अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। भाईजान, भड़काऊ भाईजान को तो आप जानते ही, असदुद्दीन ओवैसी की हम बात कर रहे हैं। लगातार अपने बयानों को लेकर हैदराबाद से लेकर पूरे भारत में चर्चा का विषय बने रहते हैं और एक बार फिर उनकी तरफ से एक ऐसा ही बयान सामने आया और ये जो छटपटाहट है ये ज्ञान वापी को लेकर है। भाईजान का भड़काऊ ज्ञान जो सामने आया है उसी पर अब आपको अगली खबर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। तरह तरह के बयान भी सामने आए, तरह तरह की बातें कही गई, लेकिन भड़काऊ भाईजान किस तरह से भड़कते नजर आए और कैसे गुस्से की आग में धधकते नजर आए, जरा उसकी एक झलक पहले आपको दिखा देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आपकी जो आस्था हो मानिए, किसी को भी अपना पिता माना हो मानिए, डीएनए टेस्ट कराने में क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? मंदिर तोड़कर जो मस्जिदें बनाई जा रही थी बाबर और अकबर के राज, तब मस्त लग रहा था। अब मंदिर की जगह मंदिर बन रहा है तो दस्त लग रहा है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। वो जो जगह दे दी गई है वो गलत है, वो इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। जो मुगल आक्रांताओं ने जो गलतियां की हैं उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए और हिंदू समाज को यह सुपुर्द कर दें। किसी एक बड़े स्कॉलर ने अच्छा कहा था कि एएसआई इज द हैंड मेडन ऑफ हिंदुत्व। तो आपने सुना एक मिक्स्ड रिएक्शंस हमने आपको सुनाए कि कैसे ओवैसी के एक बयान के बाद चर्चा तेज हो गई, लेकिन ओवैसी ने कहा क्या है जरा जल्दी से हम आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि ओवैसी का ये जो बयान है इसने एक नए सिरे से चर्चा को शुरू कर दिया, क्योंकि कोर्ट के हिसाब से ही सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब ओवैसी नई चर्चा छेड़ना चाहते हैं। जरा आपको बता देते हैं कि क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। लोकसभा में ओवैसी ने मोदी सरकार पर दरअसल निशाना साधने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पुजारी सम्राट की तरह काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरह नहीं, पुजारी सम्राट की तरह काम करें। मुस्लिमों को दबाने की कोशिश हो रही है, ये आरोप भी लगाए। सरकार हर मस्जिद छीनना चाहती है। ये बड़ी बड़ी बातें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात करें। 6 दिसंबर का जिक्र वो यहाँ पर कर रहे हैं और इससे एक नई चर्चा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानवापी में जिस तरह से हमने देखा कि श्रृंगार गौरी में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया गया और पूजा शुरू भी हो गई है, 5 पैर में पूजा हो रही है और वहाँ शुक्रवार को नमाज भी पढ़ी गई, लेकिन इन सब के बीच कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करते ही ये सब कुछ हुआ है, नियमों कानून के हिसाब से हुआ, लेकिन इसके बावजूद ओवैसी भड़क रहे हैं, ओवैसी भड़का भी रहे हैं। खुद को हैदराबाद से लेकर पूरे भारत में चर्चा में लाने की क्या ये कोशिश है? क्यों भड़क रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिल गया है। श्रद्धालु ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें यहां लग रही हैं, लेकिन ज्ञानवापी में पूजा का विरोध भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। ज्ञानवापी में पूजा पाठ मुस्लिम संगठनों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के सुर भी ज्ञानवापी मामले पर तीखे सुनाई दे रहे हैं। फिर चाहे बात ASI की रिपोर्ट देख भड़कने की हो या फिर वाराणसी कोर्ट का फैसला,
हिंदू पक्ष के पक्ष में आने की हो। वाराणसी कोर्ट के इस फैसले से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी खुश नहीं है। उन्होंने इस फैसले को सरासर गलत करार दिया है। ओवैसी अपने शब्दों के जरिए लगातार जहर उगल रहे हैं। ASI जो है, किसी एक बड़े स्कॉलर ने अच्छा कहा था कि ASI इज द हैंड मेडन ऑफ हिंदुत्व। सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर आपने मस्जिद को शहीद कर दिया, वो हम नहीं बोले। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई नहीं की, वो हमने नहीं भूला। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, ये भी सच है। और ये भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो फेथ की बुनियाद पर दिया गया, ऐसे कई कंट्रोवर्सीज खुल चुके हैं। जब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं। वो भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। साफ है, पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अब ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मिलने से धर्म की सियासत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव में वोट बैंक के खिसकने का डर है। इसी डर के कारण ओवैसी जैसे नेता डर वाली सियासत करने पर उतारू हो गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने अयोध्या में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी अपनी भड़ास निकाली। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद GB पंत ने रखी थी। इसीलिए तारीखी दिन है। किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। ओवैसी ने भरोसे पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। वैसे ओवैसी पे भरोसा है क्या? ओवैसी जी जो आज के जमाने में सबसे बड़े सेकुलर राजनीति के अलंबरदार बने हुए हैं, मतलब वैसे तो उनकी पार्टी का नाम क्या है? मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। जो हो रहा है न्याय व्यवस्था और उसके कानून के अनुसार हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, बार बार धर्म की राजनीति पर आगे क्यों बढ़ते हुए जहर उगलते हैं? जब ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है, हिंदू मुस्लिम दोनों ही पक्षों को न्यायालय पर भरोसा है, तो तुष्टीकरण की ये राजनीति करके एक पक्ष लोगों को भड़काने में क्यों जुटा है? AIMIM शुरू से ही धर्म की राजनीति करते आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुद को देश में मुस्लिमों के हमदर्द की तरह स्थापित करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पर सिर्फ ओवैसी ही नहीं, सभी पार्टियों की खासा नजर है। लेकिन बीजेपी है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के मुद्दे पर जीत की सीढ़ियां चढ़ती दिख रही है। ऐसे में जमात इस्लामी हिंद जैसे इस्लामिक संगठन भी सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मौजूदा सरकार से इस बात की तवक्को रखना कि वो ऐसे लोगों को इनाम देगी जो अमन और इंसाफ का काम कर रहे हैं, तो मौजूदा सरकार का रवैये के ऐन मुताबिक है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे। तो जो कुछ हुकूमत ने किया है, हुकूमत उनके जो अपने मकसद है उस हिसाब से इनाम दे रही। राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी में पूजा पाठ पर बवाल बढ़ा तो हिंदू पक्ष ने भी मुस्लिम पक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। झूठ भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम भी फैला रहे हैं। इन्होंने जिला कोर्ट में 7-11 पर भी बहस में बोला था कि औरंगजेब यहाँ का शासक था और औरंगजेब जो किया सही किया। अब उन्होंने नया झूठ का फंडा अपना लिया है कि जमीन खरीद कर बनाई गई है। जमीन खरीदे, पैसा लगाए, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाए कि जो पश्चिमी दीवार एक मंदिर की भग्नावशेष बता रही। इधर बागेश्वर बाबा ने भी ज्ञानवापी के बाद मथुरा में भी सनातन का पताका बुलंद करने की हुंकार भर दी है। उनसे यही कहना चाहते हैं कि 2-3 जगहों पर उनको तो सहज बस अगर भाईचारा चाहते हैं तो ज्ञानवापी और मथुरा बस दे दो, भाईचारा कायम रहेगा। कोर्ट के आदेश के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ जारी है। हिंदू पक्ष बम बम बोले के जयकारे लगा रहा है तो ओवैसी जैसे नेता धर्म के चूल्हे पर सियासी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।